सर, अब से कुछ देर पहले हमने पंजाब असम्बली में बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखे। पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ों की बारिश की है, मारा है। PTI के वज़ीर भी उसमें शामिल हैं। लड़ाई सर, ये डू यू डिस्करेज दैट? ये क्यों हमें ये सब विटनेस करने को मिलता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैंने देखा तो नहीं है, क्योंकि मैं इधर प्रेस क्लब के फंक्शन में मसरूफ़ था बिलावल साहब के साथ, तो नहीं देख सका। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ही देखा है। मैं समझता हूँ कि जो इक़्तिदार में कोई जमात होती है उसको ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए और चीज़ों को, अपोजिशन को सुनना चाहिए और माहौल बेहतर रखना चाहिए। और पंजाब असम्बली तो सच्ची बात है, हालांकि स्पीकर बहुत मंजा हुआ आदमी है और बड़े अच्छे तरीके से दोनों को चला रहा है, ट्रेजरी को और अपोजिशन को। लेकिन वहाँ अगर ये वाक़या हुआ है तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और अभी इस पर डिटेल इंक्वायरी आने दें, फिर ही इसके ऊपर पता चलेगा कि किसका कसूर है और क्यों हुआ है वाक़या। ठीक, चंद साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कौमी असम्बली से बजट मंजूर हो गया है। आपने पहले बजट की मुखालिफत की, फिर हुकूमत के साथ बजट में को मंजूर भी कर लिया। आप मुतमईन हैं इस बजट से? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में इत्तेहादी जमात, क्योंकि हम कोई ब्लैक मेलर तो हैं नहीं, हम तो एक इत्तेहादी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले इत्तेहादी हैं। तो बजट यकीनन एक उन्होंने जैसे अवाम की, मैं समझता हूँ कि बड़ा एहतजाज था अवाम का। और 2-3 सेक्टर जो थे, मुलाजम पेशा लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और काश्तकार तबका, और फिर ये सोलर के ऊपर जो आया टैक्सेस, इस तरह जो FBR की थी। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइनेंस कमेटी के ज़रिए शिकवार इसके ऊपर सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जो पार्लिमानी सिस्टम में सबसे बड़ी जो इफेक्टिव चीज़ होती है वो उसकी हाउस की कमेटी होती है। तो हाउस की फाइनेंस कमेटी, जिसको पीपल्स पार्टी चेयर करती है, चेयरपर्सन नवीद कमर साहब हैं। तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर एक एक शेख का जायज़ा लिया गया और जो 4-5 मुतालबात थे वो पीपल्स पार्टी के माने गए। और उन 4-5 मुतालबात के मानने के बाद फिर हमने बिल्कुल वोट दिया और खुले दिल के साथ किया। और लेकिन जो मेन अभी 2-3 मुतालबात हमें रहते हैं, जो सक्खर कराची वाला मोटरवे है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का कोई ऐसा इमरजेंसी प्लान आए जिससे इस मुल्क में बजाय चीज़ें इंपोर्ट करने के हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हों और आम किसान को कोई रिलीफ मिले। ये चीज़ें रहती हैं हमारी, लेकिन हमने बजट को वोट किया और बहुत सारी चीज़ें हमारी मानी गई हैं। सोलर के ऊपर FBR का आपको बताया, ये चीज़ें मानी भी काफ़ी गई हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा चंद साहब, एक तनकीद ये भी हो रही है, क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कि इस बजट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो करने के लिए, एतमाद में रखने के लिए, इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए भी किए हैं। क्या आप इस इंप्रेशन को ज़ायल करेंगे, या वाकई जो PSDP की मद में सिंध को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है, आप उसको जेन्युइन टर्म्स पे समझते हैं कि हाँ वो प्रोजेक्ट्स थे, मिलने चाहिए थे, फंड्स ठीक रिलीज़ हुए, या सिर्फ इत्तेहादियों का गठजोड़ भी अच्छा रहे, उसके लिए दो पैराए हैं जो मैं सवाल करूँ? लेकिन जी वहाँ तो MKM भी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी भी है और फ्लड रिलेटेड पुराने मनसूबे भी हैं। जो फ्लड के इफेक्टी इलाके हैं उसमें फेडरल का एक अच्छा खासा शेयर जाना था पहले भी, और क्लाइमेट चेंज के सूरत में भी काफ़ी शेयर जाना था। और ये NHA की सूरत में ये मोटरवे, देखें ना, कराची पोर्ट के साथ कोई मोटरवे मिलती नहीं है और वो मोटरवे में अभी भी बहुत थोड़े फंड रखे गए हैं। आप तो कहते हैं बहुत ज़्यादा फंड है, लेकिन सिंध वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे फंड्स बहुत थोड़े हैं। वो तो मुतमईन नहीं है इतने फंड्स के ऊपर। उनका तो मेन मुतालबा है ये एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना इसका मोटरवे का जो मेन है कि मोटरवे को ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 28% ओवरऑल सूबों का बजट बढ़ाया गया है, साथ एक देखें बजट तो फिर टैक्सेशन के हिसाब से, आमदन और खर्चों के हिसाब से बढ़ना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अब जो साउथ पंजाब के हवाले से हमारी इश्यूज़ है कि साउथ पंजाब में का शेयर बहुत कम है, वो पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कम रखा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह KPK के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को कौमी जमात है, सिर्फ सिंध की जमात नहीं है। पंजाब, सेंट्रल पंजाब में भी हमारे जो हम मंसूबे जो दिए थे हमने वो नहीं रखे गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मंसूबों पे या ऐसी चीज़ों पे अभी आप आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। और हमारी कोशिश है कि जो सेक्टर रह गए हैं फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर भी गौर करे। और बजट तो जितना सूबों का आप बढ़ा सके, फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाना उन्होंने अपनी कुशन के मुताबिक ही होता है। आप जितने
आमदन होगी, जितने खर्चे हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर भी इस वक्त जंग में हालात में हैं हम, और डेट के ऊपर भी हमने कर्जे भी वापस करने हैं, सर्कुलर डेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट के हाथ तो बंधे होते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर सूबों को रिलीफ देती है तो ये उसका सूबों का राइट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।